वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मयंक झा फ्रॉम दिस साइट। और आपका होस्ट और दोस्त यार, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो सिचुएशंस है, माहौल है, वो हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर्स में डाल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली भी हम जो है प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं और जो है मेंटली भी हम प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, क्योंकि जो अभी ये महामारी है कोरोना वायरस, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। हमारे इंडिया जो है, जैसा कि देख सकते हैं कि 2,50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस पार हो चुके हैं। जहां तक हम देख सकते हैं कि मुंबई और दिल्ली जो है एज कंपेरिजन टू दूसरे सिटी, जैसे लाइक जहां से स्टार्ट हुआ था ये वायरस, वुहान को भी क्रॉस कर चुका है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, रेशियो से पता चलता है कि जो देश स्टार्टिंग में खराब स्थिति में था, इटली, स्पेन वगैरह, उनकी स्थिति अब धीरे धीरे नॉर्मल नीचे आ रही है, और हमारी जो अच्छी थी स्टार्टिंग में, वो अभी धीरे धीरे टॉप पे आ रही है। वाह, क्या बात है दोस्तों, हम सबको इस पर प्राउड होना चाहिए, है ना। आप लोग को ये चीज खुद समझना होगा कि लॉकडाउन खुलता है तो उससे हमें देखना होगा कि लॉकडाउन खुलने से नहीं है, हमें अपने आप को खुद सुरक्षित रखना होगा दोस्त। अगर हम खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। अभी जो कुछ हालात हैं दिल्ली के, जहाँ पे इतने ज़्यादा मृत्यु हुए हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि लोग वहाँ पे एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, जगह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो कमाई के ऊपर देखे जा रहे हैं कि एक दिन के 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, एडमिट करने के 1 लाख रुपए ले रहे हैं। कैसे होगा, कैसे हम बच पाएंगे। गवर्नमेंट क्यों नहीं मदद कर रही है, हम लोग क्यों नहीं अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं, क्या है रीजन इसकी। पता नहीं क्या दिक्कत है हम लोगों को। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा ना कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में, हमें खुद इसका रक्षा करना चाहिए। आप क्यों नहीं समझते इस बात को। आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सब कुछ देखनी चाहिए। लॉकडाउन खुले ना खुले, आपको अपनी जान, अपने परिवार की रक्षा तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इस बात को मैं यहीं पे खत्म करता हूं कि आपको अपने देश की रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपना खुद का और परिवार का रक्षा करना होगा दोस्त। घर पे रहिए, जितना ज्यादा हो सकता है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित करिए दोस्तों। तो ये आज का टॉपिक नहीं था मेरा, बट मेरे को थोड़ा सा बताना था, बता दिया। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमारी सोसाइटी, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो आपको सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट वाले होंगे, जो सोसाइटी में, वो सोसाइटी एडवाइस आपको देगी किस तरह की, कि आप क्या करो, स्कूल जाओ। क्यों जाओ स्कूल, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी कंपनी में नौकर बन जाओगे, नौकरी कर लोगे। क्या, क्यों, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया है 60 साल तक, तो आपको भी वही करना चाहिए। नहीं करोगे तो आप जो है सही नहीं हो फ्यूचर के लिए। अब ये बातें तो ठीक है। अब इसी सोसाइटी में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो इंटरप्रेनर माइंडसेट के होते हैं, चाहे सीईओ माइंडसेट के होते हैं। उनका क्या राय होता है, स्कूल जाओ, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो जाओ, जरूर जाओ, मना नहीं कर सकते, उसमें खराबी नहीं करेगा। मगर आपको लगता है कि आप स्कूल जा करके करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में वही चीजें पढ़ाई जाती है जो आपको थियोरेटिकल हो। सो आपको प्रैक्टिकली ज्ञान के लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि स्कूल में आपको, जब तक आप स्कूल में रहोगे तभी तक आप कुछ सीख सकते हो, है ना। आपको यही सोसाइटी बताएगी कि स्कूल नहीं जाते हो तो कैसे सीखोगे। स्कूल नहीं जा रहे हो तो नहीं सीखोगे। उनके हिसाब से सोसाइटी के जो सेल्फ एम्प्लॉय वाले माइंडसेट जो होते हैं, जो नौकरी करने वाले माइंडसेट के होते हैं, एम्प्लॉय माइंडसेट वाले, उनका यही विचार होता है कि स्कूल जाओगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। क्यों भाई, क्यों नहीं सीख पाते। मार्क जुकरबर्ग तो कोई ग्रेजुएटेड नहीं है, बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको, आपके अंदर अगर कुछ सीखने की है जज्बा, तो आप सीख सकते हो। डिग्री कोई जरूरी नहीं है कि आप डिग्री रहेगी तभी कुछ सीख सकते हो या बिजनेसमैन या करोड़पति बन सकते हो।
आपको ये चीज समझना पड़ेगा। वही सीईओ माइंडसेट के जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट के होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपको जितनी जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कभी सीखना बंद नहीं करना है, जहां हो वहीं कुछ ना कुछ सीखते रहो। उनका ये माइंडसेट होता है, क्योंकि सही बात है भाई, दिमाग जहां है वहीं पे कुछ ना कुछ तो हमें सिखाएगी, उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। हमारी जिंदगी में ये चीजें रिलेट कर पाओगे। सीखना बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए, अपने लाइफ को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या होता है? गेट अ जॉब। अब अच्छे से पढ़ाई कर लिया, टॉप कर लिया, बहुत अच्छी नौकरी लगेगी अब, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है 20 साल डिग्री लेने में। उस डिग्री के हिसाब से आपको देखा जाएगा और आपको नौकरी पर रखा जाएगा, समझ गए। मगर वही बॉस माइंडसेट वाले जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले, जो बिजनेसमैन माइंडसेट के होते हैं, उनका क्या कहना होता है कि स्टार्ट अ बिजनेस। आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा सीखा है, आपने कुछ चीजें सीखी हैं जिससे आपको नॉलेज हुआ है, आप उसको इम्प्लीमेंट करके एक छोटा सा हो या जिस तरह का आपका प्लान है उस हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करो और फिर उसके ऊपर काम करो। ये उनका एडवाइस होता है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, कि आपको काम क्यों करना है। सोसाइटी में जब आप एडवाइस देते हैं तो पॉइंट नंबर 4 था कि गेट अ जॉब। जॉब लगी तो अब क्या करना है? जॉब करने के बाद काम करो। क्यों? क्योंकि आपने जो ईएमआई पे मकान ले रखी है, ईएमआई पे कार ले रखी है, ईएमआई पे बाइक ले रखी है, ईएमआई पे टीवी ले रखी है, उसकी किस्त चुकाने के लिए उसका किस्त चुकाओ। इसके लिए जो है वीक के जो है कितने 50 से 60 घंटे आपको काम करने पड़ेंगे, फैमिली के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये होती है एम्प्लॉय माइंडसेट की एडवाइस कि आपको कर्जे चुकाने के लिए जिंदगी भर नौकरी करना है। ईएमआई क्रेडिट कार्ड पे ले लो लोन और चुकाते रहो। वही जो बॉस माइंडसेट वाले होते हैं, सीईओ माइंडसेट वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपको मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए। कैसे? आप दिमाग लगाओ कि जिस तरह से आप मान लो आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ काम करते रहो जिससे आपकी इनकम जनरेट होते रहे। उससे क्या होता है, आपके जो पर्सनल खर्चे होते हैं या भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो आपके साइड इनकम से जो मल्टीपल इनकम है उससे वो कवर हो जाएगा। तो आपका मेन इनकम जो है उसको आप जो है रख सकते हो, सेव कर सकते हो। नॉट 100% बट 80% जरूर कर सकते हो, 60% जरूर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा दोस्तों। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 कि आपको 40 घंटे वीक के लगाने हैं जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि जॉब कर रहे हो, जॉब पे 40 घंटे नहीं लगाओगे तो सैलरी नहीं आएगी, डेफिनेटली सैलरी नहीं आएगी। इससे क्या होगा, आपको 40 घंटे जिंदगी भर लगाते लगाते आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी और फिर बैठ के आराम से क्या करोगे? टाइम पास करोगे। मगर वही सीईओ माइंडसेट वाले क्या बोलते हैं कि 80 घंटे कुछ सालों तक काम कर लो। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम जनरेट करना है, तो उसके लिए। और उसके बाद फिर अगर आप थोड़े दिन 80 घंटे तक काम कर लोगे फिर उसके बाद तो आपका अलग ही काम होगा। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। इसमें आपका मेन पैसा कैसे आता है? आप अपना टाइम बेचते हो, किसी भी कंपनी में अपना टाइम बेचते हो तो आपकी इनकम होती है। टाइम बेचना बंद कर दोगे, ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वही चीज है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप जब पैसे कमाते हो तो उस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। एक सीईओ का एडवाइस यही होता है कि जो भी पैसे आप कमाते हो उसमें 10%, 20%, 30% आप उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम में, साइड हसल इनकम में, पैसिव इनकम में। इससे क्या होगा, आपकी वो
इनकम काम करना शुरू कर देगी आपके लिए। वो पैसे 10% 20% आपके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा पैसे कम आएंगे, मगर धीरे धीरे जब वो अच्छे लेवल पे चले जाओगे तो अच्छा पैसा बनेगा आपका, है ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 कि आपको 2 हफ्ते की वीक में मान के चलो 6 महीने में वेकेशन मिल जाएगी इसमें, है ना। जॉब कर रहे हो तो इसमें मगर आपको ये होता है कि जब चाहोगे तब घूम के आओ जहां जाने, अगर आप सीईओ माइंडसेट से एडवाइस लोगे तो, क्योंकि वही बताते हैं कि जब आप मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम जनरेट कर लोगे तो आपके अपने हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हो। तो आपको जहां घूमने जाना है परिवार के साथ वहां घूम सकते हो, इसमें कोई दूसरी ऑप्शंस नहीं है। आप खुद के हिसाब से अपना प्लान चार्ट तैयार कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे कि शेड्यूल उनका ऐसा होता है जॉब वाले का, जो आपको एडवाइस देते हैं सोसाइटी में, वो इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। इससे क्यों? क्योंकि अगर वो टाइम बॉस के लिए नहीं देंगे तो उनकी सैलरी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। तो इस शेड्यूल को आप समझ सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं कि यही शेड्यूल आप अपने हिसाब से सेट करना चाहो तो कैसा रहेगा। ये होता है सीईओ का एडवाइस कि अपना शेड्यूल अपने हिसाब से सेट करो, जितना अच्छे तरह से आप लगता है कि आपको सेट कर सकते हो करो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9, रिपोर्ट अ बॉस और मेक देम रिच। रिपोर्ट करो अपने बॉस को, तुरंत रिपोर्ट करो उसको, ये हुआ है जो भी, तुरंत उसके जीरी में हाजिर रहो और उनको अमीर बनाओ, उनके लिए काम करो। और यहाँ पे क्या, आप खुद को रिपोर्ट करो, है ना। जब आप बिजनेसमैन माइंडसेट में, तो यहाँ पे आपको जब आप खुद के बिजनेस स्टार्ट करते हो तो खुद को रिपोर्ट करना होता है। आप खुद को रिच बनाओगे, खुद के लिए पैसे बनाओगे ना, जब आप खुद को रिपोर्ट करते हो, खुद की कंपनी में काम करते हो तो, है ना। दोस्तों अब बात करते हैं जब आप बॉस होते हो तो इसमें जैसे फिर एक जो सोसाइटी आपको एडवाइस देगी कि जब अच्छे पैसे कमाने लग गए, आप जॉब पे इतना कमाने लग गए कि आपके पास टाइम नहीं है, तब आपके क्या एडवाइस होगा कि आप शादी कर लो, शादी कर लो। मगर यहाँ पे क्या एडवाइस होता है कि अगर आप बॉस हो तो आपकी माहौल कैसे होगी, बॉस के साथ उठक बैठक हो, तो आप शादी किससे करोगे? जिससे भी शादी करोगे वो आपके जैसा ही बॉस बन जाएगी, बॉस लेडी हो जाएगी। तो बॉस लेडी एक माहौल बनेगा और अच्छे से आपके साथ वो घुल मिल के आपकी जो भी बिजनेस है उसमें आपके साथ पार्टनर होगी। तो मेक देम बॉस, मैरी अ बॉस। ओके बॉस। तो अब देखते हैं लास्ट पॉइंट है जो हमारे लाइफ की होती है, हैव किड्स। जॉब करते करते अब जो शादी हो जाते हैं तो बच्चे होंगे, तब उनकी परवरिश करते रहो और उनके लिए जो है फ्यूचर में प्लान्स करते रहो, पढ़ाओ लिखाओ, शादी कराओ। यही जिंदगी जॉब वाली की खत्म हो जाती है। यहाँ पे आप बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान करते हो, जब आप खुद के बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हो कि आप अपने बच्चों को उस तरह का माहौल देते हो, क्योंकि उनको जब वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा अडल्ट हो जाते हैं तो उनको भी बॉस वाली माइंडसेट आप डेवलप करते हो और वो भी बॉस बनते हैं, तो आपके किड्स भी बॉस होंगे। तो दोस्त ये एडवाइस मैं दूंगा कि आप एडवाइस लेने से पहले सोच लो कि वो बंदा कौन सा है, वो सीईओ माइंडसेट वाला है या जॉब माइंडसेट वाला है। तो आप देख लो, आप दोनों का फ्यूचर देख लो, उसमें उनकी फ्यूचर्स कैसी है, वो कैसे काम कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करो दोस्तों। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यूज दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।